बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। लाइक और शेयर करने वालों का शुक्रिया। इसे सब्सक्राइब भी करते जाएँ जिन हज़रात ने अभी तक नहीं किया। दोस्त अहबाब को भी मैसेज करें, हमारे साथ इस तहरीक में शामिल रहें। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। ख़ुसूसन जो लोग रोज़ कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ये खालिस एक दीनी तहरीक है। इसमें मुल्क के हालात, बैनुल अक़वामी हालात पे भी हम कुछ ना कुछ तबसरा करते रहते हैं और वही कोशिश करते हैं वो करें जो आवाम के दिल की आवाज़ है। नेतन्याहू को ट्रंप से गालियाँ पड़ गई, ट्रंप गुस्से में आ गया। एक ख़बर यह है कि नेतन्याहू को गालियाँ भी दी उसने और ये भी कहा कि तेरी वजह से मैं भी जलील हो रहा हूँ। अगर मैं ना होता तो तू 7 दिन के अंदर अंदर तेरा इसराइल तबाह हो जाता। अब मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होता। तो सच तो यही है ट्रंप साहब, ये सारा जुल्म जो है ये आपके सर है। आपने एक उस बदमाश को सहारा दिया हुआ है, उस बदमाश को सपोर्ट करते हैं आप। उसने जुल्म का ऐसा बाज़ार गर्म किया है कि लाख के करीब अफराद जो हैं नाहक कत्ल किए हैं और ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करें। तोसी पसंदाना अज़ाइम है उसकी वजह से अमेरिका सारा आपके ख़िलाफ़ निकला हुआ है। आप कल भी बड़ी बुरी तरह हार गए। कांग्रेस में आपके ख़िलाफ़ 215 वोट सुना पड़े हैं और हक़ में 207 या 8 पड़े हैं। आपकी जंग करने की जो पावर थी, आर्डर करने की, वो पावर भी कंट्रोल कर ली गई है। अब आप हमला उस तरह करने का आर्डर नहीं दे सकेंगे जिस तरह आप पहले कर रहे। आगे आपका इलेक्शन है, मिड टर्म, उसकी भी फ़िक्र आपको लगी हुई है। उसके लिए फ़कीर की राय यह है कि अगर वाक़यातन आप लीडर हैं, जंग से तो आप तकरीबन भाग चुके हैं और बड़ी कोशिश की आपने कि मैं जंग से कभी पाकिस्तान को पकड़ के इनका सहारा लेकर निकल जाऊं, कभी कुवैत का सहारा लेकर, कभी कतर का, कभी तुर्किया का, लेकिन नेतन्याहू आपको जंग से निकलने नहीं दे रहा। नतीजा आपके सामने है, पूरी दुनिया की मईशत का बठा बैठ रहा है। महंगाई इतने अरूज पे है कि सारे गरीब आवाम हर मुल्क के आपको बद्दुआएं दे रहे हैं और आप इस वक्त नेतन्याहू नहीं, आप मौजूद बहस बने हुए। तो लीडरशिप तो ये होती है कि लीडर देख ले मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, आगे कुआं है तो रास्ता बदल ले, सीधे रास्ते पे आ जाए ताकि ख़ुद भी ना गिरे और पूरी कौम को भी ना गिराए। अब भी आपके पास वक्त है, अगर आपको थोड़ी बहुत सूझबूझ भी रह गई है तो जितनी जल्द हो इस जंग से ही नहीं, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आप खड़े हो जाएं और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो जो यूरोप आपसे नाराज़ हुआ बैठा है, बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये जितने नाराज़ हुए बैठे ये भी राज़ी हो जाएंगे और अमेरिका के अवाम भी राज़ी हो जाएंगे और दुनिया भर के अवाम भी राज़ी हो जाएंगे। फ़लस्तीनियों को, गज़ा वालों को उनके हकूक़ दिए जाएँ, उनकी आज़ादी को, उनके हकूक़ को भी तस्लीम किया जाए। वो भी आखिर अल्लाह की मखलूक है, इंसान है, सिर्फ़ इसलिए उन पर जुल्म हो रहा है कि वो मुसलमान है। तो इससे ट्रंप के लिए मेरा मशवरा तो यही है कि खाली गालियाँ देने से काम नहीं चलेगा। इस ट्रंप को कान से पकड़ के वहाँ की कुर्सी से उतारो और वहाँ भी लोग, इसराइल में भी ट्रंप के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं। ये जंगी मुजरिम है, इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात चल रहे हैं उनमें इसको गिरफ़्तार करवा के फ़ैसला करवाओ। अगर आपने कफ़ारा अदा करना है, कोई जो जुर्म आपने ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर किए हैं, तो उससे निकलने का सिर्फ़ एक रास्ता है, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और उनका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस। अब फिर लोग खुश होंगे और आप जितनी अपनी मकबूलियत गवा बैठे हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा, इलेक्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रोज़ कोई ना कोई नई से नई दास्तान आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान
सारा खड़ा हो गया खान के साथ। खान को जलसे की इजाज़त नहीं, उसकी पार्टी के लोगों को झंडा लगाने की इजाज़त नहीं। आज नई खबर सुन रहा था, वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन अपने वो राजे का, सुल्तान सिकंदर राजे का कोई पिट्ठू ही कह लूँ, क्या कहूँ उसको, नायब उसका कह लूँ, जो कुछ सिकंदर राजे ने पाकिस्तान के साथ किया यही कुछ वो उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के साथ करना चाह रहा है। आज मैंने सुना कि उसने इमरान खान की जो तस्वीर लगाएगा और उसके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे, जो झंडा लगाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये भी खबर कल सुनी थी कि वो निशान, यानी अगर एक बंदा खान की पार्टी का है या पता है इसको कि वो उसका मेंबर है, हालांकि पार्टी को तो लड़ने नहीं दिया गया, आज़ाद लड़ रहे हैं वो, उसका निशान बदल दे, एक निशान देता है, वो निशान वो बेचारे उसकी तशहीर करते हैं तो वो निशान बदल के दूसरा निशान कर देता है। अब पूरा टिल मार रहा। तो अवाम जब खड़े हो जाएं तो फिर इस तरह की साजिशें, इस तरह की चक्करबाजियाँ चलती नहीं हैं ज़्यादा देर। इसलिए अकल के नाखून लें, लोगों के साथ इंसाफ करें, ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिससे निज़ाम दरम बरम हो जाए और हालात ख़राब हो जाएं, तो उसका मुल्क को आप मुल्क से बेवफाई करेंगे ना। गैर जानबदार इलेक्शन करवाएं, जो जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको भी करते हैं, नून को करें, पीपी को करें, पीटीआई को करें, लब्बैक को करें, इस्तेहकाम पार्टी को करें, जिसको लोग पसंद करते हैं लोगों को अपना फ़ैसला करने दें। इलेक्शन ये तो नहीं होता जो कुछ हम तमाशा देख रहे हैं, ये तो मजाक हो रहा है मुल्क के साथ। तीसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि खबरें चल रही हैं और बड़े तवातर से चल रही हैं कि बैकडोर को मुज़ाकरात पीटीआई से हो रहे हैं और खान साहब की रिहाई होने वाली है। इसमें कितनी सदाकत है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये ख़बर छोड़ रहे हैं कि जेल में खान से मुलाकातें हो रही हैं, मामला तय हो रहे हैं, कोई कौमी हुकूमत का प्रोग्राम बन रहा है कि सारी सियासी पार्टियों को फारग करके, एक तो ये है कि सारी सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बना दी जाए, 2 साल उसको चलने दिया जाए, फिर इलेक्शन करवा दिए जाएँ। और दूसरा ये है कि सारी सियासी जमातों को फ़र्क कर दिया जाए और टेक्नोक्रेट्स पे मुश्तमिल हुकूमत बना दी जाए, टेक्नोक्रेट 2 साल चलाएं। तो टेक्नोक्रेट की हुकूमत भी हम बड़ी दफ़ा देख चुके हैं और सियासतदानों की हुकूमत तो देख ही रहे हैं। सियासतदान अगर आप 6, 7, 8 जमातें चुनेंगे तो वो यही हैं जो आपने पहले बिठाई हुई हैं इक़्तिदार में। थिंक टैंक कोई बड़े लोगों का, समझदार लोगों का, इसमें फ़ौजी जर्नैल, रिटायर्ड बड़े फ़ौजी जर्नैल भी शामिल हों और पुराने सियासतदान और टेक्नोक्रेट को 15, 20, 30 आदमी बैठ के कोई निज़ाम वज़ा करें कि कैसे मुल्क चल सकता है। मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है और ये सारा कुछ जो रौनकें, वाह वाह, बल्ले बल्ले, प्रोटोकॉल, ये सब कुछ इस मुल्क की बरकत से, और हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं उस पर शर्मिंदगी का इज़हार करें और बैठ के कोई ना कोई ऐसा लाहा अमल तैयार करें जिसे सब दिल से तस्लीम करें और ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें इसकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए।